बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दाल करेले की रेसिपी। ये जितनी सिंपल है खाने में उतनी ही ज़्यादा ये मज़े की बनती है। तो बहुत ही मज़े की भुनी हुई दाल की तरह ही हम ये दाल करेले तैयार करेंगे जो बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं। ख़ास तौर पे पराठे के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है सालन। बहुत थोड़े से मसाले इसके अंदर जाएंगे। 1 पाव दाल है मेरे पास, मैंने भिगो के से रखा हुआ है। छोटे साइज़ के 3 प्याज है, 2 टमाटर है और थोड़ा सा लहसुन भी इसमें जाएगा। नमक मिर्च मसाला जो बिल्कुल सिंपल है, नमक मिर्च हल्दी वही इसमें जाएंगी। तो दाल को देखें मैंने धो के अच्छी तरह से भिगो दिया था। इसी पानी के साथ हम इसे बॉयल करेंगे। और करेलों को मैंने कटिंग करके तो इन्हें नमक लगा के छोड़ा हुआ था। 10 मिनट हो गया, 10 मिनट मैंने और छोड़ूंगी। जो भी इसमें कड़वा पानी है वो निकल आएगा। दाल को डाल देंगे कढ़ाई के अंदर उसी पानी के साथ ही मैंने इसमें प्याज टमाटर और लहसुन जो था, नमक मिर्च हल्दी, ये सिंपल मसाले ये सारे डाल के इसे रखते हैं एक साइड पे। तो करेलों को मैंने ये देखे छोड़ा हुआ था 10 मिनट से, थोड़ी देर और इसे छोड़ देंगे। जो भी इसमें कड़वा पानी है वो अच्छी तरह से इसे जैसे ही मलेंगे तो वो अलहदा हो जाएगा। तो अगर ये सारा पानी निकल जाए, नमक और थोड़ी सी चीनी लगा के मैंने इसे छोड़ा हुआ था। फिर इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और निचोड़ के इसे फ्राई करेंगे। दाल को मैंने उबलने के लिए रख दिया, पकने के लिए। जो भी इसमें जाएगा वो उतार के हम फेंक देंगे। तो इसे हल्की आंच पे हमने पका लेना है ताकि दाल के साथ साथ ये सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से गल जाएं और मसाले के तौर पे इसके अंदर अच्छे से मिक्स होके इसकी भी साथ ही बनाई होगी, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। बिल्कुल लो आंच पे हमने छोड़ दिया दाल को गलने के लिए। तो करेलों को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। हाथ के साथ ही जितना हो सके आप इसमें से जो भी पानी है वो निकाल दे, इसे निचोड़ ले बहुत अच्छी तरह से। और इतना ऑयल डालेंगे जितना बाद में जो सारा हमने दाल के अंदर भी डाला। दाल में मैंने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला क्योंकि करेले वाला जो ऑयल होता है उसमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। करेले की जो भी थोड़ा सा बहुत टेस्ट इसमें है, कड़वाहट, वो सारी ऑयल में आ जाएगी। तो किसी भी और खाने में यूज़ नहीं होगा, इसलिए मैंने ऑयल इधर ही डाला जो भी डाला है। तो करेलों को बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं देना, बहुत अच्छे से ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। बेशक आप प्याज करेले बनाएं या फिर आप दाल करेले के साथ ही बनाएं। जैसे इन्हें हल्का सा सुनहरी से कलर आ जाएगा तो हम करेले दाल के अंदर सारे नहीं डालेंगे। आधे करेले मैंने निकाल के रख लिए थे वो। और किसी भी तरह मैं इसे इस तरह से, अगर करेले ज़्यादा घर में आ जाए तो इस तरह से फ्राई करके इन्हें फ्रीज़ भी कर देती हूँ। तो इसी तरह से आधे करेले निकाल के मैंने फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि किसी भी वक्त मैं निकाल के इसे बना सकती हूँ प्याज के साथ। दाल तकरीबन गल चुकी थी। जो भी सारा ऑयल है इसमें और जो आधे करेले कढ़ाई के अंदर ही थे वो मैंने सारे डाल दिए दाल के अंदर। इसे बहुत अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। दाल में भी तकरीबन इतना टाइम है अभी गिरने में कि 10-15 मिनट से लग जाएंगे। और करेले भी हमारे बहुत अच्छी तरह से साथ ही सॉफ्ट हो जाएंगे। 3 से 4 इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके, जो 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल लो आंच पे आराम से पकेगा, ड्राई हो जाएगा और ऑयल सारा अलहदा हो जाएगा। तो ये देखिए जी, मैंने ऊपर से फिर से कवर करके छोड़ दिया था, ऑयल सारा ऊपर आ गया और बहुत अच्छा सा टेस्ट करेले का दाल का दोनों का एक दूसरे में आ गया। 1 चम्मच मैंने डाल दिया ज़ीरा और सूखे धनिए का, और थोड़ा सा नमक कम था वो भी मैंने इधर ही ऐड कर दिया है। तो इसे फिर से एक दफ़ा छोड़ देंगे दम पे 5 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं देना ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। अगर आप चाहें तो इधर 2 चम्मच अगर आप क्रीम के ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। जिस तरह से चने खोए वगैरह में पके होते हैं इसी तरह से इसका फ्लेवर क्रीमी सा आ जाएगा। तो वो भी मैंने ऐड किया था। वैसे वो ड्राई हो गया, बहुत अच्छा लगता है, वो भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैंने इसे डिश में निकाल लिया। ऊपर से थोड़ा सा फिर से मैंने गार्निशिंग के लिए डाल दिया सब्ज़ मिर्ची और धनिया। तो बहुत ही अच्छे मज़े के हमारे दाल करेले हो गया तैयार। ये पराठे के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। जो बच्चे करेले नहीं खाते वो भी खुश होकर खाएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और काइंडली अपनी वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर कर दिया करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।